तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वह ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं। मैं भी रब की ही मखलूक हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं शाह जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने यह सब अनजाने में किया। मैंने उसकी बहुत डांट लगाई है, मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को माफ कर दो बेटी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? इसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिन्नजादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकालोगी? लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वह बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और न ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं यह सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वह ताकतें रखी हैं जिससे तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वह खुद हैरान थी कि उसे उस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे महसूस हुआ कि वह किसी ट्रांस जैसी स्थिति में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे यह अल्फाज कहलवा दिए हों। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वह खूबसूरत बाग जहां वह बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वह जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हुई हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या कह रही थी। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। यह तो अभी तक एक सुंदर बागीचा था, मगर जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई कचरे का ढेर था। अब उसे उस बदबू का एहसास होने लगा था जिससे पहले वह अनजान थी। वह घबरा कर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी कि वह इस गंदगी में क्यों बैठ गई थी। वह भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी मां परेशान होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही वॉशरूम में क्यों घुस गई हो? सब ठीक तो है ना? लड़की वॉशरूम के अंदर रो रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा। मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूं। अम्मा घबरा गईं। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई और रोते रोते अम्मा को सारी दास्तान सुना दी। अम्मा सर पकड़कर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लड़की ने कहा, अम्मा, मैं खुद नहीं जानती। मैं तो बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। अम्मा ने हामी भरी और बोली, चलो हम दादा दरबार पर चलते हैं। वहां किसी मलंग से पूछ लेंगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्या माजरा है। मगर लड़की ने जल्दी से मना कर दिया, नहीं अम्मा, मुझे वहां नहीं जाना। न जाने क्यों, वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। अम्मा हैरानी से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
वो सब रब के नेक और इबादत गुजार बंदे थे। लड़की ने फिर कहा, अम्मा, जो भी हो मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ। जब वही अता करने वाला है तो फिर मुझे किसी और के पास क्यों जाना? अम्मा ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, अम्मा, हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं। उनसे कोई वजीफा पूछ लेते हैं या कोई कुरानी आयत जिससे मेरी मदद हो सके। अम्मा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चलते हैं। अगली सुबह लड़की और उसकी अम्मा पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनकी परेशानी खत्म होने वाली थी? जब उसने अपने हालात इमाम साहब को बताए तो वे भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग जुमेरात की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर आकर अपनी अम्मा से कहा कि वह कुछ दिन तक काम पर नहीं जाएगी। अम्मा ने हामी भर ली और कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया हो, इसीलिए तुझे यह सब महसूस हो रहा हो। फातिमा ने भी यही सोचा कि शायद यही वजह होगी, इसलिए वह अगले कुछ दिन घर पर ही रही। न वह कहीं गई और न ही अम्मा ने उसे जाने दिया। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। फातिमा अपनी अम्मा के साथ फिर से इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह गई हो? फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं दाता दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती हूँ। इमाम साहब गहरी सांस लेकर बोले, यही वजह है, वहां से एक जिन्न तुम पर आशिक हो गया है। तुम्हारी खूबसूरती पर वह फिदा हो चुका है और इसीलिए वह हर जगह तुम्हारे आसपास रहता है। उसने तुम पर हावी होने की कोशिश की है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम्हारे कंधे भारी हो रहे हों, सिर दर्द कर रहा हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? फातिमा चौंक गई और झट से सिर हिलाकर कहा, हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सिर झुकाया और कहा, तब तो यकीनन वह तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं जिसे तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा ने बिना किसी झिझक के हामी भर ली। इमाम साहब ने उसे सूरज जिन का वजीफा बताया जो सुबह तहज्जुद के वक्त करना था। हालांकि तहज्जुद के वक्त फातिमा को अजीब सा खौफ महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे 7 दिन तक यह वजीफा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफा पूरा किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ छीन ली हो। वह फौरन इमाम साहब के पास गई और बताया, मौलवी साहब, मैंने 7 दिन का वजीफा पूरा कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक पानी का गिलास रखना। जब सूरह रहमान मुकम्मल हो जाए तो 3 बार दिल में मोहब्बत के साथ अल्लाह कहना और फिर उस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें कोई असरात नहीं होंगे। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई तो उसे ख्वाब में जाफरान नाम का एक जिन्न नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा ख्वाब में ही सिहर गई। जाफरान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वजह थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वह धीमे स्वर में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो उस माला को अपने गले में डाल लेना और जब भी मुझे याद करना हो उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबरा कर उठ गई। उसने तुरंत अम्मा को जगाया और सारी बात बताई। अम्मा भी चौंक गईं और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वे इमाम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और गंभीरता से बोले, वह कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था।
इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे याद कर सकती हो, वह तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर बना रहे तो हर जुमेरात को उसी स्टोर रूम में बैठकर सूरज जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह कोई बुरा ख्वाब नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था।